हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में आज फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे हम लोग करेंगे, बट इसमें एक स्पेशल केस है जो बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में मिस कर देते हैं। सो उसको देखने के लिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और उस स्पेशल केस को मिस मत करना, क्योंकि वो आपको बार बार काम आएगा। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी भी आप अपनी कोई डेली लाइफ जो भी पास्ट में बीत चुका है उसको जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो इस पास्ट टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज़ आप मिस मत कीजिए, और अगर आप पिछली वीडियो रह गई हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव में है हमारे पास पहचान। तो पहचान में कहता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी। तो हमने ध्यान रखना है चुका था, चुके थे और चुकी थी। तो ये याद रखना है कि ये जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हम उस समय की बात करते हैं जो पास्ट पास्ट मतलब जो बीत चुका है, पहले के टाइम में जो काम कंप्लीट हो चुका था। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जब मैं 10 साल का था तो मैं रामायण पढ़ चुका था। तो दैट मीन्स 10 साल का मैं कब था, अब तो नहीं था ना, पहले था कभी। तो पहले के टाइम में जो काम कंप्लीट हो चुका था, जो पास्ट में ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए मेथड पर चलते हैं। हमारे पास मेथड है सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब जो है आपके पास परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। तो आपको कोई कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। सिंगल, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना है कि जहाँ पर चुका था, चुके थे और चुकी थी में से कोई आएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, आपका हैड लगेगा। तो आपका मेथड हो गया सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रमेश गांव जा चुका था। रमेश गांव जा चुका था। तो सबसे पहले हमने देखा लास्ट, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था। अगर चुका था आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या लगाएंगे, ये कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस देखना है। टेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेथड हमने किया पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का मेथड हमने किया था सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे पास सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की इंग्लिश गो, वेंट एंड गॉन। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, GONE, गॉन। तो हमारे पास क्या लगेगा, गॉन। तो हमारे पास आ गया रमेश हैड गॉन। और हमने बात की थी पहले वीडियो में, जितने भी गो वाले वर्ब हैं उनके साथ, सबके साथ टू लगेगा। तो रमेश हैड गॉन टू विलेज, गांव की इंग्लिश हो गई विलेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। लड़कियां दरवाज़ा खोल चुकी थी। तो सब्जेक्ट मेरे पास लड़कियां हो गई, दरवाज़ा मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया और खोलना मेरे पास वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट गर्ल्स, हैड लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, 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 तो ओपन हो गया। नेक्स्ट दरवाज़ा, द डोर एंड फुल स्टॉप। तो मेरे पास सेंटेंस बना, लड़कियां दरवाज़ा खोल चुकी थी, गर्ल्स हैड ओपन द डोर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे ताजमहल घूम चुके हैं। तो यहाँ पर घूमने की इंग्लिश विजिट, तो थर्ड फॉर्म विजिट, विजिटेड, विजिटेड। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट हमारे पास बच्चे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन हो गया। देन हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, और कहाँ, ताजमहल, ऑब्जेक्ट था ताजमहल, तो द ताजमहल एंड फुल स्टॉप हमने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सुरेश अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर चुका था। तो मेरे पास सब्जेक्ट है सुरेश, अब नियंत्रण करना कंट्रोल, और भावनाएं होती हैं फीलिंग्स। तो देखते हैं सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंस था सुरेश अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर चुका था। तो सब्जेक्ट हो गया सुरेश, हमने सुरेश लिखा, सुरेश के साथ हैड लगेगा। नियंत्रण कर चुका था तो पास्ट है तो इसलिए कंट्रोल थर्ड फॉर्म लगेगी। अब किस पर, अपनी भावनाएं, तो हिज और भावनाएं फीलिंग्स। सो हमारे पास सेंटेंस बना सुरेश हैज हैड कंट्रोल्ड हिज फीलिंग्स एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वो मेरा मजाक बना चुका था। तो वो मीन्स ही, अगर यहाँ पर चुकी थी होता तो हम लिखते शी, अगर होता वो मेरा मजाक बना चुकी थी तो हम लोग शी लिखेंगे। अब क्योंकि वो मेरा मजाक बना चुका था तो चुका था से पता लगा कि वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो
मेल है, अगर मेल है तो हम लगाएंगे ही। सो सब्जेक्ट देन हैड, उसके बाद मजाक बनाना, मेक फन ऑफ। अब मेक फन ऑफ थर्ड फॉर्म मेक की मेड होती है, सो ही हैड मेड फन ऑफ मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वो वाले सेंटेंस जिनमें ना वाले सेंटेंस होते हैं। तो याद रखना इन वाले सेंटेंसेस में नहीं चुका था, नहीं चुके थी और नहीं चुके थे आएंगे। तो अब मेथड की बात करते हैं। मेथड हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल, सुनीता घर नहीं पहुंच चुकी थी। तो मेरे पास सब्जेक्ट है सुनीता, तो सुनीता, अब चुकी थी के लिए हम लोगों ने हैड लगाया, अब क्योंकि नॉट है इसलिए नॉट लगेगा। देन पहुंचना, पहुंचने के लिए इंग्लिश है रीच, तो रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो हैड नॉट रीच्ड होम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, चुके थे हैड, उसके बाद क्या नहीं खेल चुके थे, फुटबॉल, तो हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहित टीवी नहीं देख चुका था, अगेन सब्जेक्ट मेरे पास मोहित आ गया, मोहित, उसके बाद हैड प्लस नॉट, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीवी देखने की इंग्लिश वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, सो मोहित हैड नॉट वॉच्ड टीवी। और अगर फुल टेलीविज़न लिखा होता तो आप टेलीविज़न भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है चिड़िया अपना घर नहीं बना चुकी थी, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है चिड़िया, चिड़िया मीन्स बर्ड्स, बर्ड्स, उसके बाद हैड नॉट, बनाने की इंग्लिश बिल्ड, अब अपना घर, अपना घर देयर होम। अब वैसे आप, अब क्योंकि घर है, घर के लिए हम लोग होम लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कि चिड़िया अपना घोंसला, अगर यहाँ पर घर की जगह घोंसला होता तो आप लोगों ने तो नेस्ट लिखना था, बट फिर भी आप लोग नेस्ट लिख सकते हैं, बिकॉज जो बर्ड्स हैं वो घर क्या है, उनका घर घोंसला ही होता है ना। तो चिड़िया अपना घर नहीं बना चुकी थी, बर्ड्स हैड नॉट बिल्ट देयर होम और नेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दुकानदार चाय नहीं बेच चुका था, तो सब्जेक्ट मेरे पास दुकानदार हो गया, शॉपकीपर, अगेन चुका था है, तो हमें पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड, अगेन नॉट, फिर बेचना, बेचने की सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड, थर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास सोल्ड, क्या नहीं बेचा था, चाय, तो टी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, एक और हम लोग वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि वर्ब हमने याद नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कि वर्ब कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले पहचान करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या, तो इंटरोगेटिव में हमने ध्यान रखना है कि शुरुआत में क्या आता है, और अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे इत्यादि है। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है, क्या क्या हमारे पास, शुरुआत में क्या और अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसमें हमारे पास मेथड क्या लगेगा, अब हमें वैसे ही पता है जब हम लोग इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो अब जो भी वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर्म, वो अगेन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो मेरे पास मेथड है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर है हैड, तो इसलिए हैड लग गया, अगेन सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट है तो नॉट, नॉट फिर ध्यान रखना है कि अगर होगा तो ही लगाना है सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में, नहीं तो नहीं लगेगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, क्या मोहन मिठाइयाँ ख़त्म कर चुका था, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, चुका था से हमें पता लगे, इसका मतलब मेथड हमारे पास क्या लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो मेरे पास हैड, सब्जेक्ट था मोहन, उसके बाद ख़त्म करने के लिए इंग्लिश है फिनिश, और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, 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 तो हैड मोहन फिनिश, अब क्या, मिठाइयाँ, मिठाइयों के लिए स्वीट्स। सो क्वेश्चन आंसर हो गया, हैड मोहन फिनिश द स्वीट्स। नेक्स्ट, क्या लड़के खाना खा चुके थे, अब हमने अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस से पता लग गया कि हैड पहले आएगा, लड़के बॉयज़, उसके बाद खाना, खाना खाना की ईट, और थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन,
तो ईटन थर्ड फॉर्म होगी, और टेक टुक टेकन, तो आप टेकन भी लगा सकते हैं और ईटन भी लगा सकते हैं। सो हैड बॉय ईटन द और टेकन द फूड, तो आंसर मेरे पास बना क्या लड़के खाना खा चुके हैं, हैड बॉय ईटन द फूड एंड क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सरिता कपड़े धो चुकी थी, तो अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट मेरे पास सरिता था, उसके कपड़े धोने की इंग्लिश वॉश, थर्ड फॉर्म वॉश्ड द क्लोथ, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो दोस्तों डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने भूलना नहीं है कि इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किस लिए, किसने, कितने, है ना, ये सब सारे के सारे वर्ड्स क्या है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनका हमने ध्यान रखना है। तो कहते हैं कि जिन वाक्यों के मध्य में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितने आए और अंत में अगेन अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डबल इंटरोगेटिव वर्ड सारे, इनमें से कोई भी एक वर्ड और आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए। सो चलिए मेथड की बात करते हैं। अब मेथड हमारे पास हो गया डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए मेथड क्या बना हमारे पास, डबल इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाना है, हैड लगाना है। देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं, राम कहाँ जा चुका था, तो अब हमने देखना है इंटरोगेटिव वर्ड है कहाँ, तो कहाँ के लिए हमने लगाया वेयर, हैड, सब्जेक्ट हमारे पास राम और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस क्या बना हमारे पास, राम कहाँ जा चुका था, सेंटेंस बना वेयर हैड राम गॉन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, कविता क्या बना चुकी थी, तो सेंटेंस हमारे पास कविता क्या बना चुकी थी, तो हमने सबसे पहले देखना है क्या, क्या के लिए इंग्लिश है व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैड, अगेन सब्जेक्ट कविता हो गया, अब बनाने के लिए प्रिपेयर, तो थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, तो व्हाट हैड कविता प्रिपेयर्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, आदमी क्यों मर चुका था, ठीक है, तो आपने आंसर नहीं देना कि क्यों मर चुका था, कहीं आप बताओ कि कोरोना की वजह से मर चुका था या भूख की वजह से मर चुका था, नो, हमने सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है। चलिए सेंटेंस पर आते हैं, आदमी क्यों मर चुका था, तो क्यों की इंग्लिश वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, अब मर चुके थे मीन्स ज़्यादा, तो इसलिए मैन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मरने के लिए इंग्लिश लगी डाइड। सो क्वेश्चन था वाई आदमी क्यों मर चुके थे, वाई हैड मैन डाइड, अगर यहाँ होता आदमी क्यों मर चुका था तो ये मैन की जगह मैन आएगा, MAN, दिस इज मैन एंड दिस इज मैन, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा है प्लूरल है तो MEN लगेगा, अगर सिंगुलर है एक है तो MAN लगेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। अब देखिए, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो केस है मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी कहानी है वो बता देता हूँ। मैं 10th क्लास कर रहा था, तो मैं किसी सेमिनार में गया, तो वहाँ पर बात चल पड़ी कि ये लड़का बड़ा पढ़ने में अच्छा है, इसको इंग्लिश आती है, तो वहाँ कोई टीचर आए थे, कोई प्रोफेसर आए थे किसी यूनिवर्सिटी के, तो मुझे उनके पास ले जाया गया, उनसे बातचीत करनी शुरू की हम लोगों ने। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपको टेंस आते हैं, तो 10वीं क्लास में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा यस सर आते हैं। तो कहता है अगर टेंस आता है चलो एक सेंटेंस बनाओ, आपको प्राइज़ मिलेगा। मैंने कहा प्राइज़, मैंने कहा सर बिल्कुल आप पूछो। तो उन्होंने मुझसे पूछा सेंटेंस, मेरे स्टेशन जाने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, और देखो मेरा लक कि 1-2 दिन पहले ही मुझे मेरे टीचर्स ने वो सेंटेंस कराया था और मैंने उन्हें फट से उत्तर दे दिया जो भी उसका सेंटेंस बन रहा था, और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, उन्होंने बोला कि बेटा ग्रेजुएशन में भी बच्चों को ये वाला सेंटेंस नहीं आता और आपको आता है, वेरी गुड। और मुझे उस समय 500 रुपीज़, मैं 10th क्लास 2001 की बात कर रहा हूँ, मुझे 2000 रुपये उन्होंने 500 का नोट दिया, 2001 की बात कर रहा हूँ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैंने अपने टीचर्स को दिए, टीचर ने अपने पास रख लिए, हालांकि मैं नवोदय में था, तो फिर वो जो भी मेरा खर्चा होता था उसमें से देते थे। तो देखिए ये चीज़ें आपके काम आ जाती हैं, तो इस स्पेशल केस को अपने वेरी वेरी स्पेशल केस है, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्पेशल केस की बात करते हैं। ये जो स्पेशल केस है ये आपका स्पेशल केस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए क्या कहता है, कहते हैं जब दो वो काम किसी एक ही वाक्य में दिए हों, मतलब आपको दो
जो काम है वो साथ साथ हो रहे होंगे और जिनमें से एक काम पहले और दूसरा काम बाद में हो। मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग ये सेंटेंस जो स्पेशल केस है पास्ट परफेक्ट का, ये तब यूज़ करते हैं जब दो काम एक साथ हो रहे हैं बट उसमें से एक काम ऑलरेडी हो चुका हो और एक बाद में हुआ हो, लेकिन ये ध्यान रखना वो पास्ट में हुआ हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये नोट। कहते हैं जो काम पहले हुआ हो, पहले के साथ हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो काम पहले ऑलरेडी हो गया है तो वो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हमने अभी बात की थी ना, जो काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके जो बाद में काम हुआ वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो उसमें हम लोग सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो काम पहले ऑलरेडी हो चुका, जो काम पहले होगा उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ होगा उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या मेथड बना उन सेंटेंस का मेथड पहले पास्ट परफेक्ट लगाएंगे प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलिए वही सेंटेंस दोबारा मेरे पास आ गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो अब सबसे पहले मुझे इसमें सेंटेंस में डिसाइड करना है कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। तो मैंने देखा गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, दैट मीन्स क्या है, गाड़ी जो है वो चली गई थी और मैं स्टेशन पहुंचा। इसका मतलब पहले क्या काम हुआ, पहले ये काम हुआ, गाड़ी जा चुकी थी। तो इसका मतलब हम इसके साथ कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, जो काम पहले हुआ। तो ट्रेन, अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रेन हैड गॉन। ओके, अब पहले, अब मेरी इंग्लिश पहले की बात करते हैं, तो पहले की इंग्लिश बिफोर, उसके बाद मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई। उसके बाद देखिए, अब हमने कहा था जो काम बाद में होगा उसके लिए क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर आई रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड स्टेशन। तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग गया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर आई रीच स्टेशन, तो सेंटेंस क्या बना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। सो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं, मेरे घर आने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। तो आपने सबसे पहले वही ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले हुआ, मैं घर आया और खाना बन चुका था। इसका मतलब पहले क्या काम हुआ, माताजी खाना बना चुकी थी। तो मेरे पास जो माताजी खाना बना चुकी थी इसके लिए पास्ट टेंस लगेगा। सो देखते हैं, मदर हैड कुक्ड फूड, क्योंकि सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हो गया पहला सेंटेंस, माताजी खाना बना चुकी थी। उसके बाद पहले के लिए बिफोर, मेरे घर आने से पहले आई, रीच्ड और अराइव्ड होम। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, दिल्ली पहुंचने से पहले रमेश चंडीगढ़ घूम चुका था। तो अगेन फिर मुझे देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, रमेश चंडीगढ़ घूम चुका था, सो रमेश हैड विजिटेड चंडीगढ़। ओके क्लियर इतना, क्योंकि ये काम पहले हुआ था इसलिए हमने क्या लगाया, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। अगेन कहाँ पर, दिल्ली पहुंचने से पहले, इसका मतलब बिफोर। अब यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मुझे क्लियर है कि रमेश मेरे पास सब्जेक्ट है, रमेश की बात कर रहे हैं, तो रमेश के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। सो बिफोर ही, अब मेरे पास पहुंचने की इंग्लिश रीच, अब क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट इंडेफिनिट, रीच्ड दिल्ली। ओके चलिए एक और सेंटेंस, सीता के जागने से पहले कविता खाना बना चुकी थी। तो अब पहला काम क्या हुआ, कविता खाना बनाना, तो कविता हैड कुक्ड फूड बिफोर, अब क्या, जागना मीन्स अवेक, सब्जेक्ट है हमारे पास सीता एंड अवोक, अवेक अवोक अवोकन। सो कविता हैड कुक्ड फूड बिफोर सीता अवोक। ओके चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके जो आंसर हैं आप लोग दे सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ चैनल पर ज़रूर पोस्ट कीजिए, आपकी उसी प्रॉब्लम को लेके, ग्रामर के उसी पोर्शन को लेके हम लोग स्पेशल वीडियो बना के आपको समझाएंगे। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है, माली पौधों को पानी दे चुका था, पहला सेंटेंस। सेकंड, सीता वनवास जा चुकी थी। तो अब बेटा आपने ध्यान रखना है, वनवास मीन्स एग्जाइल, EXILE,
exile, exile मीन्स वनवास। सो सीता वनवास जा चुकी थी। नेक्स्ट, क्या बच्चे गृह कार्य पूरा कर चुके थे? तो आपने ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव है, गृह कार्य मीन्स होमवर्क और पूरा करना मीन्स कंप्लीटेड और फिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, चपड़ासी घंटी बजा चुका था। तो आपने ध्यान रखना है चपड़ासी मीन्स पियन, घंटी मीन्स बेल और बजाने की रिंग होती है। तो आपने मेथड देख लेना है, मेथड के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है, मेरे आने से पहले अध्यापक पाठ खत्म कर चुके थे। तो अध्यापक, अब ये आपने, ये स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस में आपने देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे वीडियो को, तो इसके आंसर आप लोग बड़े आसानी से आप लोग बना लेंगे। और प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपका अपना चैनल ब्रिलियंट्स शिक्षा बाय अनीता चंद्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियोस हैं मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके लिए। और जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स होंगे हमारे वीडियोज़ में। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल अभी तक देखने के लिए, आपका अपना चैनल देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।